हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसकी जो मोमेंट बुक है उसकी फर्स्ट चैप्टर को करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। तो बी हाइव हम कंप्लीट कर चुके हैं 9th ये बुक, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या है? ओके। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जा रहा है? फेयर में जा रहा है। फेयर मीन्स मेले में जाता है। कहाँ जाता है वो? मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स। And he is happy and excited and want to sweet and toys displayed there। तो वो मेले में जाने के लिए कैसा है? उत्साहित है और एक्साइटेड और खुश भी है। एक्साइटेड मतलब उत्साहित है और हैप्पी मीन्स खुश है। एंड वो क्या क्या चीज़ें चाहता है? मतलब जहाँ पे वो फेयर में गया है, मिठाइयाँ और जो टॉयज है वहाँ पर जो खिलौने हैं वो सब चीज़ें क्या है जो डिस्प्लेड में लगी हुई है, मतलब वहाँ पर प्रदर्शनी जो लगी रहती है उसे देख कर क्या है वो इन सब चीज़ों को खरीदना चाहता है। वो भी चाहता है कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन जो उसके पेरेंट्स है वो क्या है उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं खरीदते हैं, मतलब बट हिज मतलब जो इसके पेरेंट्स है वो सब चीज़ें नहीं खरीदते। व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ही ऑफर हिम। तो इस चैप्टर में जब स्टार्टिंग में जो बच्चा जब ये सब चीज़ें चाहता है तो उसके पेरेंट्स इस सब चीज़ों को देने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन जब लास्ट में जब चैप्टर के एंड में कोई और व्यक्ति उसे ये उस बॉय को ये सब चीज़ें देना चाहता है तो बच्चा क्या है रिफ्यूज कर देता है। इन सब चीज़ों को लेने से क्या है मना कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए कि हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे पूरा लाइन बाय लाइन। ओके। इसमें से जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसको क्या है आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले उस बॉय को मेले में क्या मिला, फिर उसने क्या देखा, फिर उसके साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या है आपको साथ के साथ याद रखना है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो ये फेस्टिवल है ये किसका फेस्टिवल है? ये स्प्रिंग का, मतलब बसंत ऋतु में जो फेस्टिवल आता है उसका फेस्टिवल। उनमें क्या है? मेला एक फेस्टिवल है। फ्रॉम द विंट्री सैड ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलाइज इमर्स और गैली क्लीड ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर क्या है जो यहाँ पर फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लैंड्स, मतलब नैरो लैंड्स मतलब जो छोटी छोटी सी गलियाँ होती है, इमर्ज और गैली मतलब जो वहाँ से क्या है उल्लास से भरे हुए जो लोग हैं वो क्या है वहाँ से निकल रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, मतलब उसमें से एलाइज इमर्ज मतलब उसमें से निकल रहे हैं छोटी छोटी गलियों से, मतलब सारे जो आसपास के जो गांव मोहल्ले हैं वहाँ से सब लोग आ रहे हैं, मतलब बाहर आ रहे हैं। किसके साथ? हर्ष और उल्लास के साथ, जो अंधेरे अंधेरे से जो उल्लास से भरा हुआ उससे बाहर निकल रहे हैं। एंड सम वॉक, कुछ लोग क्या है पैदल चल रहे हैं। एंड सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग क्या है घोड़े पर सवार थे। एंड अदर्स सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड ब्लक कार्ट, और कुछ लोग क्या थे ब्लक कार्ट पे थे। ब्लक कार्ट क्या होता है? जो घोड़ा होता है, ब्लक कार्ट जो बैल होते हैं उसमें चलाया जाता है, उससे चलाया जाता है। पीछे बांस या लकड़ी का बना रहता है बैठने के लिए। ओके। अगर आपने देखा होगा गांव वगैरह में अभी भी बैलगाड़ियां चलती है। ओके। One little boy ran between his father's legs and brimming over with life and laughter। तो एक छोटा लड़का जो जीवन और हंसी से भरकर क्या है भागकर अपने पिता के पैरों के बीच से निकल रहा है, मतलब अपने जो फादर्स के लेग से। जब छोटे बच्चे होते हैं देखो वो कहीं से भी निकल जाते हैं ना, जब उन्हें जगह नहीं मिलती तो वो कहाँ से निकल रहा है? अपने फादर्स के लेग्स के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा है बाहर को, खुशी के साथ, मतलब हंसते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फेयर का सीन है यहाँ पर दिया हुआ है। कितनी भीड़ है देखो, और क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, बैलून्स हैं और झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर फ्लावर्स बेचने वाले जो प्रदर्शनी लगी हुई है वो है। तो ये इसने अपने मदर्स का क्या है हाथ पकड़ा हुआ है यहाँ पर। ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। उसके एंड कम चाइल्ड कम्स कॉल्ड हिज पेरेंट्स। तो उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं। तो उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? आओ बच्चा आओ, मतलब साथ में चलो, क्योंकि मेले में होता है ना, खो भी जाते हैं बच्चे अगर मम्मी पापा का हाथ छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो उसके पेरेंट्स है वो पहले से क्या है अपने बच्चे को बोले कि साथ में आओ, मतलब आओ आओ बच्चा आओ, मतलब साथ में। एंड एज ही लेफ्ट बिहाइंड fascinated by the toys इन द शॉप दैट लीन्ड द वे। तो जो लेकिन जो बच्चा है वो रास्ते में जो दुकान है खिलौने खिलौने की जो दुकान है उसे देख के क्या है फैसिनेटेड हो जाता है, मतलब उसका भी मन करता है कि ये सब चीज़ें क्या है मेरे पास भी होती, मतलब उसे खरीदने की इच्छा हो जाती है। एंड ही हरी टूवर्ड हिज पेरेंट्स। लेकिन क्या है वो जल्दी से
अपने माता-पिता के पीछे जल्दी से भागा। हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, जो उसके जो पैर थे वो क्या है अपने जो उसके फादर्स की जो कॉल थी उसको क्या है सुन रहा था और उसको क्या है फॉलो भी कर रहा था, मतलब अपने फादर्स की आज्ञा का पालन कर रहा था। जब उसके मम्मी-पापा बुला रहे थे, जब उसके पेरेंट्स, तो वो जा रहा था। लेकिन जो उसकी आईज़ थी, हिज आईज़ स्टिल लिंगरिंग ऑन ऑन रिसेंडिंग टॉयज़, लेकिन जो उसकी आईज़ थी वो कहाँ पर थी अभी भी, मतलब उसके आगे होता जब हमें कोई चीज़ रास्ते में पसंद आती है तो हम पीछे मुड़-मुड़ कर देखते हैं ना, वैसे ही जो ये बच्चा है ये भी क्या पीछे मुड़-मुड़ के देख रहा है, जो उसने टॉयज़ की शॉप देखी थी, वहाँ पे जो बहुत अच्छे-अच्छे टॉयज़ थे उसको देख उसकी आँखें वहीं पर अटकी हुई थी। पैर तो आगे चल रहे थे, लेकिन उसका ध्यान वहीं पर था। एज़ ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, मतलब और उसके आगे क्या, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसका क्या है इंतज़ार करने के लिए वो रुक गए थे, उसके पेरेंट्स वहाँ पर क्या रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज़ हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर टू रिफ्यूज़ल इन इन देयर आइज़। वो क्या है अपने दिल की इच्छा को मतलब दबा नहीं सका, भले ही क्या है उससे पहले भी क्या है उसके जो फादर्स थे उसने उसको डाँटा था। जैसे यूजुअली जब पापा मम्मी-पापा कुछ दिलाना नहीं चाहते तो मतलब मतलब कोल्ड स्टेयर मतलब यहाँ पे मतलब आँखों से घूरना, मतलब आँखों से ही डरा देना बच्चे को, मतलब बिना बोले आँखें से ही पता चल जाता है कि हाँ, पेरेंट्स अभी गुस्सा है। तो वैसे ही जो उस बॉय के जो पेरेंट्स हैं वो उसको आँखों से दिखा रहे हैं कि ये सब चीज़ें नहीं खरीदना है। मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि पेरेंट्स कैसे कंट्रोल कर रहे हैं अपने बच्चों को कि ये सब चीज़ें नहीं लेना है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो मतलब मान जाओ, मतलब ये ऐसी तो आई वांट दैट टॉय ही प्लीडेड। लेकिन जो बच्चा है वो क्या है वो अपने पापा से मतलब बोलता है, मतलब या प्रार्थना करता है, मतलब कोशिश करता है अपने पापा को बोलने की कि क्या है मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये खिलौना क्या है, ये टॉयज़ मतलब क्या है खिलौना खरीदना है। ओके, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज़, और अब तो उसके पापा क्या है इससे पहले कोल्ड आइज़ मतलब ऐसी गुस्से में थोड़ा मतलब आँखों को बड़ा करके देखा था, लेकिन अब क्या है उसके पापा को गुस्सा आ गया तो रेड आइज़ से क्या है उसकी तरफ देखते हैं, मतलब गुस्से वाली तीखी नज़र से, मतलब एंड इन हिज फ़ैमिलियर टायरेंट्स वे, मतलब ऐसे लगता है जैसे तानाशाही, मतलब बिल्कुल जैसे सम्राट वगैरह नहीं होते गुस्से में कोई भी फ़ैसला सुना देते थे, तो वैसा ही लग रहा था उसके बाद उसको देख के कि वो बिल्कुल तानाशाही रूप से देख रही है उस अपने बच्चे को। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज़ टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड एंड सेड, "लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू।" लेकिन जो उसकी मदर थी वो अच्छे मूड में थी आज, मतलब वो यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मम्मी का आज बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे मतलब खुश थी वो, क्योंकि मेले में जा रही तो बहुत काइंड थी। तो वो अपने बच्चे को बोलती है कि आओ बच्चे मेरी उँगली पकड़ो, और बोली देखो सामने क्या है, मतलब लुक व्हाट इज़ बिफोर यू, मतलब तुम देखो सामने क्या है, मतलब उस मतलब अपने बच्चे को दिखा रही है। इट वाज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो ये क्या था जो उसकी मदर दिखा रही थी, ये था फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मतलब जो सरसों के जो खेत होते वो खिले हुए थे, मतलब हरे-भरे सरसों के खेत थे। एंड पेल लाइक अ मेल्टिंग गोल्ड एज़ इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। तो जो खेत थे वो क्या है पिघलते सोने की तरह दिख रहे थे। अगर आपने देखा होगा जो सरसों के खेत होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, जब उसमें फूल आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा, मतलब यहाँ पर जो राइटर ने उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ऐसे लग रहा है जैसे क्या सोने की तरह बिल्कुल पिघला हुआ फैला हुआ है कहीं दूर मील तक, मतलब माइल्स ऑफ इवन लैंड, मतलब कहीं मील दूर तक ये फैला हुआ था। जो ये सरसों के पीले खेल देख रहे थे आप, बहुत ही प्यारा दिखता है अगर आपने देखा होगा आसपास में कहीं। अगर नहीं देखा है तो आप एक इमेज में देख सकते हो, ओके, गूगल में जाके। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर गाड़ी पर्पल विंग्स एंड intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। तो यहाँ पर क्या है ये एक हरा-भरा जो खेत था उसकी वो कैसा लग रहा था, मतलब जो वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें थी, वहाँ पे जो ड्रैगन मक्खियाँ थी, मतलब जो ये ड्रैगन मक्खियाँ थी वो क्या है फ्लाइज़ कर रही थी। जो मधुमक्खियाँ होती है या मक्खियाँ होती है, ये क्या है अपना रस लेने के लिए इस बसंत ऋतु में इकट्ठा करती है, जो शहद बनाती है या अपना भोजन कलेक्ट करने के लिए वो क्या है वहाँ पे फ्लाई कर रही थी। वो बहुत सारे कलर की थी जैसे ब्लैक बटरफ्लाई, वहाँ पर क्या है ब्लैक बटरफ्लाई भी थी, बी भी थी, ब्लैक बी थी,
ओके। और बटरफ्लाई थी तो वो क्या है किस लिए उधर आ रहे थे मतलब फूलों की मिठास की तलाश में वहां एक क्या है अकेली काली मधुमक्खी या मतलब इसमें वो डिफाइन नहीं कर पा रहे राइटर ये ब्लैक बी थी जो छोटा बच्चा है उस वो बोल रहा है कि या ब्लैक बी थी या मधुमक्खी थी या बटरफ्लाई थी उनमें से ही कुछ कुछ था मतलब सच था जो कि था वहां पर जो खेत थे उस वहां पर वो किस लिए आए थे वो फूलों की मिठास को जो रस है उसको लेने की इकट्ठा करने के लिए वहां पर आए थे and the child followed them in the air with his keys till one of them would still be wings and rest and he would try to catch it तो जो बच्चा है वो क्या है उसे कैच करने की कोशिश कर रहा है मतलब जो बच्चा है वो मतलब टकटकी लगाकर उन्हें क्या है हवा में उड़ता देख रहा है और जब वो उनसे एक मतलब जब वो उनसे एक ने अपने पंख को रोका तो और मतलब वो जो मधुमक्खी वो बैठ गई थी तो उसने क्या उसे पकड़ने की कोशिश भी की मतलब जब वो वहाँ पर बैठी मतलब वहाँ पर रेस्ट करने के लिए जो मधुमक्खी थी तो जो बच्चा है वो क्या है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग अप इनटू द एयर लेकिन जो मधुमक्खी थी वो क्या है जैसे ही वो मतलब हाथ बढ़ाता था पकड़ने के लिए उसे मतलब पकड़ने की कोशिश करता था लेकिन वो क्या है अपने हाथों से लगभग पकड़ने वाला ही था मतलब तो वो क्या है वो ऊपर हवा में फड़फड़ाती हुई उड़ गई मतलब बिल्कुल फ्लैपिंग करती हुई मतलब फ्लटरिंग और फ्लैपिंग बट इट वुड गो फ्लटरिंग मतलब फ्लटरिंग करते हुए फड़फड़ाती हुई क्या है वो उड़ गई into the air का आसमान में उड़ जाती हवा में उड़ जाती है when he had almost caught it in his hand जब क्या है लगभग वो पकड़ने ही वाला होता था then his mother gave a cautionary call come child come and come on into the footpath तब जब वो पकड़ने ही वाला था तभी उसकी माँ क्या है उसे क्वेश्चनरी मतलब चेतावनी देते हुए मतलब जल्दी जल्दी आओ मतलब होता नहीं मम्मी अब अच्छे से बोल रही है कि जल्दी आओ वरना तुम क्या है यहाँ पर मेले में छूट जाओगे मतलब क्योंकि मेले में क्या है बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वो बच्चे क्या है गुम भी हो सकते हैं मतलब इधर उधर खो जाते हैं अगर हाथ छूट जाता है क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं पता होता तो पेरेंट्स नहीं मिले तो इसलिए क्या है उसकी मम्मी उसे चेतावनी देते हुए बुला रही है कम चाइल्ड मतलब फुटपाथ पे आ जाओ कहाँ आ जाओ फुटपाथ पे आ जाओ तो वो बच्चा भी क्या है he run toward his parents gaily and walked abreast of them for a while being however soon he left behind attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine लेकिन क्या है वो अभी भी क्या है मतलब यहाँ मतलब उसकी माँ ने वो अपने माँ जैसे ही उसकी माँ ने उसे बुलाया तो मतलब बिल्कुल खुशी के साथ मतलब बिल्कुल गेली गेली वॉक करता पेरेंट्स गेली एंड वॉक अ फेस्ट फॉर वाइल मतलब वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागा वो थोड़ी देर में के थोड़ी देर और आगे चला फिर वो अट्रैक्टेड हो जाता है किससे अट्रैक्टेड हो जाता है इसके बाद वो लिटिल इंसेक्ट तो वहाँ पर क्या है छोटे-छोटे कीड़े कीड़े थे जो क्या है धूप का आनंद लेने के लिए वहाँ पे छुपे हुए स्थान से क्या है बाहर निकल रहे थे। जो वॉर्म्स जो धूप की जो किरण होती है उसको भी लेने के लिए वो बाहर निकल रहे थे और उससे आकर्षित होकर वो जल्दी ही क्या है पीछे छूट जाता है फिर से मतलब अपने पेरेंट्स से क्या है फिर से वो पीछे छूट जाता है। तो उसके पेरेंट्स फिर से उसके पेरेंट्स क्या है आवाज़ लगाते हैं कम चाइल्ड्स कम come and from the shade of the grove where they had seated themselves on the edge of a wall तो जो उसके पेरेंट्स थे वो वहाँ पर मतलब बैठे हुए थे उसको अपने बच्चे को बुलाते और बोलते कि एक बाग में जो जैसे रास्ते में उन्हें एक बगीचा टाइप का मिल जाता है तो वहाँ पे वो छाया में बैठ जाते हैं थोड़ी देर चल के आए हैं बहुत दूर से तो वो अपने बेटे को भी वहाँ पर बुला रहे हैं जहाँ पे क्या है किनारे में क्या है मतलब उसके किनारे में एक वेल भी है मतलब कुआ है वहाँ पर बैठे हुए ही रन टूवर्ड देम और जो उनका बच्चा है वो भी क्या है भागते हुए वहाँ मतलब दौड़ते हुए उनकी ओर मतलब आता है और और शावर a shower of young flowers fell upon the child as he entered to grow and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hand अब क्या है वो यहाँ पर फिर से जब वो मतलब बाग में आता है तो वहाँ से क्या है ताज़े फूल जो मतलब वहाँ पे जैसे ही वो अंदर एंटर करता है जो ताज़े फूल होते हैं उसके पेटल्स मतलब आपने देखा होगा जो रोज़ होते हैं उसके पेटल्स अलग-अलग हो जाते हैं तो वैसे ही क्या है जो उसके पेटल्स थे वो क्या है उसके ऊपर गिर जाती है जो पंखुड़ियाँ होती है वो फिर वो क्या है उनको हाथ में क्या है इकट्ठा करना लग जाता है बट लो ही हर्ड द cooing of doves and run toward his parents and shouting, "The dove, the dove!"
the raining petals dropped from his forgotten hand. तो क्या है जैसे ही वो पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा, लेकिन क्या है तो उसी समय क्या है उसने सुना मतलब कबूतर की जो गुटर-गू की आवाज़ थी, जो मतलब कूइंग करना, जो डव्स कबूतर क्या है गुटर-गू करते हैं ना, तो उसकी आवाज़ उसे सुनाई देती है। जैसे वो आवाज़ सुनता है, वो चिल्लाता है कबूतर, कबूतर गिरने वा जो पंखुड़ियाँ थी वो क्या है गिरने लग जाती है उसके हाथों से और सारी बिखर जाती है। मतलब वो भूल जाता है जो उसने कलेक्ट की थी पंखुड़ियाँ वो सारी क्या है ड्रॉप्ड हो जाती है नीचे, गिर जाती है, ओके। तो उसके पेरेंट्स अब फिर से उसे कॉल करते हैं, ओके। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु had now gone running in wild capers round the banyan tree and gathering him up they look the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. तो अब उसके पेरेंट्स फिर से उसके बुला रहे हैं कि आओ बच्चा, मतलब कम चाइल्ड इज कम। अब क्या है बरगद के पेड़ के चारों ओर जंगली जो कुलाचे मारता हुआ चला गया वो, मतलब बिल्कुल उछलता कूदता हुआ वो चला गया, मतलब अच्छे जैसे ही उसके फादर्स उसे बुलाते हैं तो वो उठाते और उसे क्या है उठाते हुए भी चलते हैं। कहीं पर रास्ता कैसा था, बहुत ज़्यादा संकरा सा था, बिल्कुल छोटा-छोटा सा, जैसे छोटी-छोटी नैरो नैरो सी जो गलियाँ होती है उधर से जा रहे थे, विंडिंग फुटपाथ थे, मतलब वहाँ पे जो रास्ता था बिल्कुल संकरा था और घुमावदार था जो फुटपाथ का रास्ता जहाँ से वो जा रहे थे, और सरसों के खेत से वो कहाँ से जा रहे थे? वो मस्टर्ड फील्ड थी, जो रास्ते में उन्हें क्या मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रास्ते में जब वो फेयर के लिए जा रहे थे तो किस कौन से रास्ते से जा रहे थे? जो सरसों के जो खेत थे, खेत से होते हुए जा रहे थे, बहुत संकरा सा रास्ता था, ओके। नेक्स्ट है, they as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throng and conversing to the wailful of the fair, and he felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वो क्या है जैसे जैसे ही मतलब वो पहुँचता है विलेज के पास पहुँचता है, मतलब जैसे ही उस मतलब गाँव के पास उस पहुँचा तो बच्चे ने भीड़ भरे कहीं फुटपाथ देखे, मतलब वहाँ पर जो जो आस-पास के जो फुटपाथ थे वो सारे फुल थे, किस मतलब लोगों से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जो मेले में लोग घूम रहे हो क्या है भँवरे की तरह, मतलब वेट फुल, मतलब वर्डफुल, मतलब यहाँ पर ऐसे मतलब यहाँ पर इंसानों के बारे में कहा गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इंसानों मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए रहते हैं, तो उसको इस तरीके से बोला गया है। कन्वर्जिंग टू दी वर्डफुल, तो ऐसे लग रहे हैं जो जगह है वो ऐसे वर्डफुल में वर्डफुल की तरह कन्वर्ट हो गई है। मतलब जैसे भौरे भौरे होते हैं जो, वो क्या है एक साथ ग्रुप में चल बहुत ज़्यादा एक साथ चलते हैं ग्रुप में, तो वैसे ही लग रहा था यहाँ पे इंसानों को देख के भी। और तुरंत ही उस दुनिया में क्या है भ्रम से वो मतलब उसे ऐसा लगा, मतलब फ़ैसिनेटेड सा हो गया, वो आकर्षित होकर कन्फ्यूज़न में आ गया कि द वर्ल्ड वाज़ ही एंटर्ड, मतलब वो कौन से दुनिया में उसका प्रवेश हो गया। मतलब उसने इससे पहले इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी, वो पहली बार मेले में आया था कि इतने सारे लोग एक जगह कैसे एकत्रित हो गए, ओके। और स्वीट मीट सेलर्स हॉकर्स, तो यहाँ पर जब वो मेले में जाता है एंट्री होती है तो उसे पे सबसे पहले क्या है मिठाई विक्रेता मिलता है, तो आप इसको याद भी रखोगे। सबसे पहले कौन मिलता है? और स्वीट मीट मिड सेलर वर्कर मिलता है जो जो क्या बोल रहा है गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मतलब वो क्या है क्राउड में जोर जोर से चिल्ला रहा है, मतलब आवाज लगा रहा है, उसने कोने से आवाज लगाई कि गुलाब जामुन ले लो रसगुल्ला ले लो बर्फी ले लो। और जो क्या है जो बर्फी थी वो कैसी थी, crowd pressed round his counter at the foot of an architecture's many colors suite decorated with leaves of silver and gold। तो जो उसने जो बर्फी वगैरह बनाई हुई थी, जो उसकी जो मिठाइयाँ वगैरह थी उस पे कोट किया हुआ था, मतलब उसको सजाने के लिए सिल्वर गोल्ड, जैसे आपने देखा होगा बर्फी पे क्या सिल्वर का कोट कोट होता है, तो वैसे ही उसने अपनी जो सामान था जो बेचने के लिए उसने लगाया हुआ था उसको बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, सोने की पत्तियाँ जैसे सजा के रखा हुआ था। सोने की पत्तियाँ या चाँदी की कोटिंग की हुई थी, तो कई कलर की रंगीन मिठाइयाँ उसने काउंटर पे चारों ओर जो भीड़ लगी हुई थी जमा थी, वो उसे मतलब चारों वहाँ पे लगी हुई थी और उसके चारों ओर क्या है भीड़ जमा थी। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइज़ एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज़ हिज फेवरेट स्वीट। तो जब जो बच्चा है वो क्या है बर्फी को देखता है, क्योंकि बर्फी क्या है उसकी पसंदीदा सबसे फेवरेट चीज़ उसकी क्या है बर्फी है।
सबसे फ़ेवरेट चीज़ उसकी क्या थी? बर्फ़ी। तो जैसे ही वो बर्फ़ी को देखता है तो उसके मुँह से क्या है? पानी आने लग जाता है। माउथ वाटर्ड हो जाता है। मतलब होता है ना जब हमें कुछ फ़ेवरेट चीज़ मिलती है, जैसे आपने मैंगो देखा होगा, मैंगो के नाम से ही क्या आपके मुँह से पानी आने लग जाता होगा। तो वैसे ही उसके बच्चे ने जैसे ही बर्फ़ी देखा, उसके मुँह में क्या है? पानी-पानी हो गया। तो वो क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट बर्फी। ही स्लोली मरमर्ड। तो जो बच्चा है वो कहते हैं वो क्या है, धीरे से बड़बड़ाए। मरमर्ड मतलब अपने आप से ही बड़बड़ाना, मतलब होता नहीं जैसे दूसरों को नहीं सुनाई देता, लेकिन हम धीमी आवाज में बोलते रहते हैं, जैसे अपने आप से बात करना। ओके, तो स्लोली बात करना अपने आप से। तो वह धीरे से वैसे ही बड़बड़ाया कि मुझे क्या है, बर्फी चाहिए, आई वॉन्ट बर्फी। बट ही half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. तो उसे पता था, मतलब लेकिन क्या मतलब उसने क्या अपने पेरेंट्स से कोई इसके लिए रिक्वेस्ट भी नहीं की, मतलब क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि अगर उसने मतलब बोला अपने पेरेंट्स से इसे मांगने के लिए, मतलब कुछ मांगा अगर अपने पेरेंट्स से, तो उसके पास क्या है, उसके पेरेंट्स क्या है, इस चीज़ को भी रिफ्यूज़ कर देंगे। तो और वो उसके फादर सोचेंगे कि मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हूँ, मतलब लालची हूँ। तो ही विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो इसलिए क्या है, वो अपने पेरेंट्स के आंसर का जवाब ही नहीं कहता, लेता, मतलब सुनता कि और आगे चल देता है, मतलब वहाँ से बस खुद से ही बड़बड़ाते हुए, मतलब मरमर करते हुए। अ फ्लावर सेलर वॉक्ड। अब नेक्स्ट क्या है, उसे फूल बेचने वाला मिलता है और फ्लावर सेलर हॉक्ड वाला मिलता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कौन मिला, स्वीट सेलर हॉकर मिले उसे, नेक्स्ट है हॉक्ड मिले, और नेक्स्ट है फ्लावर सेलर। ओके, और वो क्या बेच रहा है, मतलब अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, तो वो क्या चिल्ला रहा है जोर जोर से, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। तो जो बच्चा है वो क्या है, उसकी तरफ बिल्कुल खींचा हुआ जाता है। एंड ही वेंट टू टूवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड। और फिर यहाँ पर भी क्या है, वो अपने आप से ही बुदबुदाता है, बड़बड़ाता है, मतलब आधा बड़बड़ाता है। एंड आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। और वो क्या कहता है, खुद से क्या कहता है कि मुझे क्या है, ये गार्लैंड चाहिए, मतलब वो मुझे क्या है, ये माला चाहिए, जो माला बनी हुई है। बट ही वेल न्यू his parents would refuse to buy him and those flowers because they would say that they were cheap। लेकिन क्या है, वो अच्छी तरीके से जानता था कि उसके मम्मी पापा जो है उसके लिए फूल नहीं खरीदेंगे, वो फूल खरीदने से क्या इनकार कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये क्या है, चीप है, मतलब ये क्या है, खराब हो जाएंगे, जल्दी से मुरझा जाएंगे फूल। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो यहाँ पर भी क्या है, वो बिना जवाब सुने अपने मम्मी पापा का कोई आंसर नहीं सुनता, बस खुद से ही बड़बड़ाते हुए आगे चल जाता है। Omen. Omen stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it। अब उसके बाद उसे क्या मिलता है, बैलून वाला मिलता है, जो वहाँ पर खड़ा हुआ है, डंडा पकड़ा हुआ, और स्टूड और होल्डिंग अ पोल, मतलब एक डंडा से, आपने देखा होगा जो बैलून वाला होता है उसके पास एक लंबा सा डंडा होता है, तो उस पे बैलून लगे हुए होते हैं। तो कौन कौन से कलर के, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून, वो क्या है, फ्लाइंग कर रहे हैं उसके, जो उसने जो डंडा लिया हुआ है उससे उड़ रहे हैं। ओके, and the child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color and silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। तो जो बच्चा है वो क्या है, वो जो बच्चा है उसने क्या है, इंद्र जो रेशमी रंगों की जो इंद्रधनुष से जो कलर थे उससे क्या है, वो बहुत ज़्यादा मोहित हो जाता है, तो मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो वो क्या है, उन सबको पाने के लिए उसके मन में जो इच्छा भर गई थी उसकी, लेकिन क्या है, उसे अच्छी तरीके से पता था, ये भी पता था, वेल नोन, मतलब उसके बारे, उसको अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था। हिज पेरेंट्स नॉट पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से it was too old to play with such toys, so he walked on further। क्या है ये अब उसके पास, मतलब उसे अच्छे से पता था उसके पास मम्मी पापा क्या है, उसके लिए ये बैलून नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि इस तरह के खिलौने के साथ खेलने के लिए क्या, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम क्या है, छोटे बच्चे नहीं हो। तो इसलिए क्या है, वो आगे की ओर बढ़ जाता है, फर्दर मतलब आगे की ओर बढ़ जाता है, अपने पेरेंट्स से यहाँ पर भी नहीं बोलता। और नेक्स्ट उन्हें क्या, उसे क्या मिलता है, और स्नैक चार्मर्स, मतलब नेक्स्ट क्या मिलता है, और स्नैक चार्मर्स वाला मिलता है। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट to the snakes which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck on a swan, while the music stole
into its invisible ears like the gentle ripple, rippling, rippling of the invisible waterfall. अब वो क्या है यहाँ पर जब बच्चा आगे के मतलब वहाँ से आगे बढ़ता है तो उसे इसके बाद क्या मिलता है चार्मर। स्नेक चार्मर कौन होते हैं? जो क्या है साँप साँप को लेके आते हैं अपने साथ जो उन्हें क्या है हिंदी में सपेरा कहा जाता है, जो बीन बजाकर साँप को नचाते भी हैं। आपने अगर देखा होगा बचपन में ये गाँव में आते रहते थे, तो वो ये फ्लूट के साथ फ्लूट होती है, इनके पास बीन होती है जो उसे बजाते हैं और साँप भी क्या है उसी के साथ नाचता है और जो यहाँ पर जो स्नेक है वो क्या है कुंडली बना के बैठा हुआ है। तो आपने आगे चैप्टर में दिखाया भी गया है कि जो साँप है वो कैसे बैठा है कुंडली बना के, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। ये यहाँ पर क्या है, ये सपेरा है जो क्या है इसको बजा रहा है, जो इसकी जो ये बीन है, ये इसे बीन कहते हैं। जो ये यहाँ पे मोटा-सा इसके मुँह के आगे है और जो साँप है ऐसे कुंडली गोल-गोल राउंड करके बैठा हुआ है और ऊपर को मतलब यहाँ पर देखो श्वान की तरह ऊपर को क्या है अपनी गर्दन को सुंदर सी बना के रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके? इस तरीके से उसकी टोकरी में साँप होता है। जो सपेरा होता है वो उसको लेके घूमता है। तो यहाँ पे जो राइटर है वो यही बोल रहा है जो साँप है वो जो एक सपेरा एक साँप के आगे क्या है बीन बजा रहा है और टोकरी में क्या है जो साँप है वो क्या है कुंडली मार के बैठा हुआ है। मैंने आपको जैसे दिखाया है इटसेल्फ इन द बास्केट। इट हैड रेज़्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक अ नेक ऑफ स्वान। तो कैसा लग रहा है वो ग्रेसफुल स्वान की तरह लग रहा है बिल्कुल अपनी 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 उसमें उसने अपनी जो सिर है उसको क्या है बाहर निकाला हुआ है तो बहुत प्यारा सा लग रहा है ओके while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmers, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmers played, he proceed further. तो अब यहाँ पर भी क्या होता है जब वो मतलब उसको देखता है तो उस उसके जो कान है उसको सुनना चाहते थे जो सपेरा सपेरा वाला जो बीन बजा रहा था लेकिन जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि इस तरह का म्यूज़िक क्या है मतलब कोर्स म्यूज़िक क्या है कानों के लिए सही नहीं है मतलब तुम्हें नहीं सुनना चाहिए, तो मना कर देते हैं जो सपेरा तो वहाँ से भी क्या है इस जो स्नेक चार्मर्स प्लेड कर रहा था तो वहाँ से भी क्या हुआ आगे के लिए प्रोसेस करते हैं मतलब आगे बढ़ गए वो वहाँ से भी। There was a roundabout in full swings, men, women and children carried away in the whirling motions and shrieked and carried with dizzy laughter. तो वहाँ पर भी एक जो गोल चक्कर राउंड अबाउट जो वहाँ पे स्विंग कर रहा था गोल चक्र में जो आपने बड़ा सा झूला देखा होगा तो वहाँ पे क्या गोल गोल घूम रहे थे सब वहाँ पे मैन वुमेन जो भी लोग वहाँ पर मेले में आए हुए थे बच्चे तो वहाँ पे क्या है कैरी आगे घूर अच्छे से चीख रहे थे बहुत तेज तेज से मतलब क्योंकि मतलब मजे आ रहे थे उन्हें उस झूले में बहुत ज्यादा जोर जोर से चीख रहे थे चिल्ला रहे थे तो उन्हें उस बच्चे को देख के मतलब आश्चर्य हो रहा था ये सब चीजें तो उसने क्या है अब बिल्कुल अब लास्ट में थी चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देम ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट अब क्या है वो बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब बिल्कुल साहस से पूर्वक मतलब अब रिक्वेस्ट कर रहा है अपने पेरेंट्स से अनुरोध कर रहा है ठीक है आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर एंड मदर तो अब वो बोला मैं क्या इस गोल चक्कर में जाना चाहता हूँ प्लीज मदर एंड फादर मुझे क्या है भेज दीजिए लेकिन अब क्या होता है देयर वॉज नो रिप्लाई ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स वहां पर क्या है उन्हें कोई कोई रिप्लाई नहीं मिलता है क्योंकि वो जब पीछे मुड़ता है तो उसे क्या है कोई जवाब नहीं मिलता है वो देखता है पीछे मुड़ के उसके पेरेंट्स वहां पर नहीं है दे वर नॉट दियर हायर टू हिम मतलब उसके आगे नहीं थे मतलब जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके पीछे नहीं थे ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड एंड दे वर नॉट दियर तो वो दूसरे साइड देखता है अपने पेरेंट्स को लेकिन वो वहां पर भी नहीं थे एंड ही लुक्ड बिहाइंड और पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर भी उसके पेरेंट्स नहीं थे देयर वाज नो साइन ऑफ देम और कोई भी उसे अपने पेरेंट्स का कोई भी साइन नहीं मिला था कोई भी मतलब दूर दूर से वो दूर दूर तक क्या है दिखाई नहीं दे रहे थे a full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where to stood and crying in real fear mother father अब क्या है जैसे ही उसे पता चल जाता है कि मैं क्या है खो चुका हूँ तो वो क्या है बिल्कुल तेजी से फुल डीप क्राई करने लग जाता है फुल मतलब गले मतलब थ्रॉट से बिल्कुल
तेज़ी से मतलब रोना शुरू कर देता है। पूरा मतलब गला गला फाड़ के मतलब जैसे होता है ना चिल्लाना बहुत तेज़ से, वैसे क्या है वो रोना शुरू कर देता है। उसके शरीर में अचानक से झटके के साथ मतलब असली डर आ जाता है उसकी बॉडी में। उसे फ़ील होता है कि मैं क्या है अकेला रह गया हूँ, मतलब डर उसके अंदर डर की भावना आ गई है। तो वो ज़ोर से चिल्लाता है मतलब और क्या चिल्लाता है मम्मी-पापा मतलब मम्मी-पापा चिल्लाते हुए वो भाग खड़ा होता है वहाँ से, ओके। एंड टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज और जो उसकी आंखों से क्या है आंसू बिल्कुल लुढ़क रहे थे, आंसू पे आंसू बह रहे थे। एंड हॉट एंड फियर्सी हिज फ्लैशेस फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, जो उसका फेस था वो मतलब बिल्कुल चेहरे से बिल्कुल डरा हुआ था, मतलब अस्त व्यस्त था, मतलब आंखें आंखें गर्म थी, भयंकर आंसू नीचे लुढ़क रहे थे उसकी आंखों से। जब होता है नहीं जब बहुत डर जाते तो मतलब ऐसी मतलब बहुत तेज़ी से रोना, आँसू निकलते जाना, वैसे ही उस बच्चे के साथ हो रहा था। पैनिक स्टिकन्स एंड ही रन वन साइड फर्स्ट, तो सबसे पहले वो एक साइड भागता है एंड फिर दूसरी साइड भागता है, अदर साइड एंड हिदर एंड थिदर, मतलब इधर-उधर वो क्या है अपने पेरेंट्स को ढूँढने की कोशिश कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है। सारे डायरेक्शंस मतलब जितनी भी डायरेक्शन थी कभी जो चारों ओर मतलब अपनी सभी दिशाओं में वो जा रहा था, मतलब वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जाए अब। नोइंग नॉट वेयर टू गो, मतलब वो उस बच्चे को अब नहीं पता था कि उसे रास्ता नहीं पता था, वो छोटा बच्चा था कि उसे किधर जाना चाहिए। अब बस वो चिल्ला रहा था मदर फादर मतलब मम्मी-पापा। ही वेल्ड हिज येलो टर्बन कम अनटाइड, है जो उसने पगड़ी जो पहनी हुई थी वो येलो कलर की थी। कैसे कलर की थी? येलो कलर की। वो भी क्या है खुल जाती है, अनटाइड हो जाती है एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, और जो उसके कपड़े थे वो भी कैसे हो जाते गंदे हो जाते हैं। Having run to and fro in the race and running for a while, he is too defeated. His cries suppressed into sobs, और जो अब क्या है पहले तो वो बहुत तेज़-तेज़ से रो रहा था। अब क्या है जो उसका रोना था वो अब क्या है मतलब सॉफ्ट मतलब सिसकियाँ लेना मतलब उसमें बदल चुका था, मतलब सिसकियाँ लेनी उसने शुरू कर दी थी। सॉफ्ट मतलब जैसे होता है नहीं रोने के बाद हम सिसकियाँ सी लेने लग जाते हैं थोड़ी-थोड़ी सी आवाज़ में, अब उसमें बदल चुकी थी क्योंकि अब वो रो के थक चुका था पूरी तरीके से। कब से इधर-उधर से भाग रहा था वो और हार के क्या है वो खड़ा होने ज लग जा हो खड़ा हो जाता है वहाँ पर, मतलब खड़ा हो जाता है मतलब हार के। A little distance on the green grass he could see through his family's eyes man and woman talking, तो हरी घास से थोड़ी दूर पर वो अपनी मतलब आँख जो आँसू से भरी हुई जो आँखें थी वहाँ पे उसे क्या है एक व्यक्ति महिला और मैन दिखाई देते तो बात करते हुए उन्हें देखता है। He tries to look intently among the patch of bright yellow cloth, but there was no sign of his fathers and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो जो उसने चमकीले पीले कपड़ों के जो पैर के बीच से क्या है वो अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा था, मतलब अच्छे से कोई देखने की कोशिश कर रहा था उसके पेरेंट्स कहाँ पर है, मतलब वो देख रहा था इधर-उधर। लेकिन क्या इन लोगों के बीच में क्या उसे अपने मम्मी-पापा को कोई मतलब मम्मी-पापा उसे दूर तक नहीं दिखाई देते थे। वो केवल हँसने और बात करने की खातिर खातिर हँस रहे थे। वो जो सामने थे वो के दूसरे लोग थे, वो बात कर रहे थे आपस में, ओके। फिर वो ही He quickly he run quickly again, तो वो फिर से तेजी से भागा, this time to a shrine of to which people seem to be crowding, तो वो क्या है अब श्राइन मतलब मंदिर की तरफ भागा, मतलब वहाँ पे क्या है जो मतलब कोई धार्मिक प्लेस था उसकी तरफ वो भागता है मंदिर की तरफ, जो लोग भीड़ जो वहाँ पे लोगों की जो भीड़ लगी हुई थी। Every little inch of space. Here he congregated with men, but he ran through people's legs and his little stops lingering. Mother, father near the entrance to the temples. However, the crowd became a very thick man, jostled each other and heavy men with a flashing murderers and eyes and have hefty shoulders. The poor child struggled to thrust the way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been a tempered underfoot, and he had not shrinked, shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother, or man in the surging crowd hear his cry and stopping with great difficulty lifted him up his arms, तो यहाँ पर फाइनली उन्हें जब वो मतलब उस भीड़ में मतलब इधर-उधर भाग रहा था तो कभी मतलब उसके कभी किसी से टकरा रहा था तो धक्के मार रहे थे लोग बाग उसे, तो बेचारे बच्चे के पैरों के नीचे क्या है एक रास्ते बनाने का क्या बिल्कुल संघर्ष कर रहा था पैरों के नीचे से निकलने का, छोटा बच्चा है लेकिन क्या है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वहाँ पर वो कुचला भी जा सकता है, इधर-उधर गिर भी सकता था, वो पैरों में उसे क्या है कोई रौंद भी सकता था। तो वो अपनी आवाज़
को क्या है बिल्कुल ऊँची करने की कोशिश कर रहा था, मतलब बहुत तेज़-तेज़ से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, मतलब मम्मी-पापा को। लेकिन क्या है भीड़ में क्या है कोई भी उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने क्या अपनी मतलब एक जो आदमी आता है उसने क्या है एक आदमी ने उसकी पुकार सुन ली। अ मैन सर्जिंग अ क्राउड मतलब जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसके अंदर से क्या है एक आदमी ने उस बच्चे की आवाज़ सुन ली जब वो क्राई कर रहा था मतलब चिल्ला रहा था। तो वो बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को क्या है लिफ्टेड करता है मतलब अपने बाजू में उठा लेता है आर्म्स में। ओके हाउ How did you get there, child? Whose baby are you? The man asked as he stared clear of the mass. तो बच्चा उससे पूछता है कि तुम कैसे मतलब तुम यहाँ कैसे आए हो मतलब और तुम किसके बच्चे हो? तो बच्चा क्या है पहले कहीं पर ज़्यादा फुट-फुट के उससे भी ज़्यादा क्या है ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गया मतलब उसे क्या है थोड़ी-सी सहानुभूति मिली इसलिए क्या है वो बिटरली बिल्कुल ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाता है। बहुत तेज़ से, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर तो बस वो क्या कहता है बच्चा, मुझे क्या अपने मम्मी चाहिए और मुझे अपने फादर्स चाहिए थी। मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टॉकिंग हिम राउंड अबाउट विल यू हैव अ राइड तो अब उस जो मैन है वो उससे पूछ रहा है क्या तुम राइड करोगे? और एंड ऑन द हॉर्स मतलब हॉर्स के ऊपर एंड ही जेंटली आस्क्ड एज़ अप्रोच्ड अ रिंग मतलब रिंग पे जाने के लिए पूछता है। द चाइल्ड इज़ थ्रॉट टॉर इनटू द थाउज़ेंड श्रिल एंड सॉफ्ट तो लेकिन जो बच्चा है वो क्या उससे भी तेज़ी आवाज़ से क्या रोने लग जाता है और सॉब्स करने लग जाता है, सिसकियाँ लेने लग जाता है। ही ओनली शाउटेड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। लेकिन उसे क्या है अभी क्या है बस अपने मम्मी-पापा चाहिए थे। द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर्स स्टिल प्लेड ऑन द फ्लोर एंड स्विंग कोबरा लिस्टेंड टू द म्यूजिक साउंड। अब वो बच्चा क्या है जो पहले सारी चीज़ें रिफ्यूज़ कर रहा था तो जो मैन है वो सारी चीज़ें उसे देने के लिए अब तैयार है। लेकिन बच्चा क्या है सब चीज़ों के लिए मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, लेकिन द मैन स्टिल लास्ट में मैन ट्राइंग टू द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम द गेट द वेयर द फ्लावर सेलर सेट तो अब वो क्या है लास्ट में वो जो मैन है वो क्या है उसे जो फ्लावर सेलर वाला उसके पास भी लेके जाता है क्या तुम इसकी स्मेल्स वगैरह देख कितनी अच्छी है क्या तुम इसे लेना चाहते हो लेकिन वो क्या है सब चीज़ों को मना कर देता है द चाइल्ड टर्न मतलब उससे भी क्या है वो अलग मतलब उसकी खुशबू भी नहीं लेना चाहता लेकिन वो यहाँ पर भी सब लास्ट में क्या ही बोलता है आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर थिंकिंग ऑफ हुमस मतलब यहाँ पे क्या है लास्ट में जो राइटर हो वो क्या कहना चाह रहा है कि मतलब वो अब मतलब बच्चे को सारी चीजें अब देना चाह रहा है लेकिन क्या है वो सिर्फ़ क्या चाहता है, वो उसे क्या है अपने मम्मी-पापा चाहिए मतलब अब उसे सारे मिठाइयाँ, गिफ्ट जो वो पहले माँग रहा था अपने पेरेंट्स से दुकान में जाके काउंटर पे वो सब चीज़ें क्या है वो इंसान अब देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या है जो बच्चा है वो क्या है कुछ नहीं लेना चाहता। उसे क्या चाहिए, उसे सिर्फ़ अपने मम्मी-पापा चाहिए, ओके? तो अब लास्ट में क्या होता है इसमें बस यहाँ तक मतलब यहीं तक है ये स्टोरी। So it's written by Mulk Raj Anand. So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my video. Thank you.